कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कुछ प्रश्न करते हैं। श्रद्धा और श्रवण के साथ अध्ययन करें, ये मार्मिक बात है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज चाहता हूँ और ना सुख को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज से क्या लाभ, भोग से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज मिलने से हमें अनेक प्रकार की सुख मिलेगी, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता। अर्थात मेरे मन में विजय, राज और सुख की कामना नहीं है। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज और सुख की कामना नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा राज क्यों न मिल जाए, पर उसे हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ। कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहे, पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य यह है कि विजय, राज और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना की प्रियतमा हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इसकी कामना ही नहीं है। अतः ये हमें क्या सुख दे सकता है। इस कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंब मर जाएंगे तब ये राज और भोग किसके काम आएंगे। राज भोग आदि तो कुटुंबियों के लिए होता है, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता शोक होगा। जिनके लिए हमारी राज, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। हम राज, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, परंतु इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्य, पिताओं, पितामह, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, उनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहे, इनके लिए ही हम युद्ध करके राज लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं, पर वही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है और ना धन की तृष्णा है। हम मर बेबस जाएंगे पर युद्ध से हटेंगे नहीं। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए। अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। तात्पर्य यह है कि प्राणी की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छाओं को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राण की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः ये प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में है। तपस्वी महेश कुमार इस दूसरे श्लोक में श्री भागवत गीता का उपदेश सुनाया। सुनने वाले माता पिता, भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।